पहले कत्ल की उस वारदात की जिसने कई सवाल खड़े किए। पहले प्रेमी का अपहरण कर उसकी हत्या और फिर वारदात की चश्मदीद गवाह की हत्या। कत्ल की इन वारदातों ने प्रदेश में काफी हड़कंप मचाया था। पहले प्रेमी और प्रेमिका का अपहरण, फिर प्रेमी की हत्या और फिर प्रेमिका की हत्या। लेकिन इस प्रकरण में सबसे बड़ी बात यह कि इन दोनों को मौत के घाट उतारने वाले कोई दूसरे नहीं बल्कि अपने ही थे। एक रिपोर्ट। जालोर जिले की भीनमाल के पास एक ढाणी में रह रही थी पूनम बिश्नोई, जिसके प्रेमी देवेंद्र का मई महीने में कत्ल कर दिया गया था। लेकिन इस 11 अगस्त को पूनम को भी मौत की नींद सुला दिया गया। वारदात के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने कमर कस ली। दरअसल पिछले दिनों उदयपुर के गोंगुदा में देवेंद्र बिश्नोई की गोली मारकर की गई हत्या के मामले में चश्मदीद गवाह थी पूनम और वारदात के बाद से वह अपने प्रेमी देवेंद्र के घर पर ही रह रही थी। ऐसा भी नहीं है कि पूनम को उसकी हत्या की आशंका नहीं थी। पूनम ने अपनी हत्या से पहले पुलिस के आला अधिकारियों को स्वयं के माता पिता सहित अपने प्रेमी के परिवार के कुछ लोगों के खिलाफ मामला बागोड़ा थाने में दर्ज कराया था। पूनम के प्रेमी देवेंद्र के पिता सेवड़ी के रहने वाले भगवाना राम बिश्नोई की प्राथमिकी के मुताबिक 11 अगस्त की रात को करीब 3:30 बजे स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार होकर 7 लोग आए और आते ही उन्होंने हमला बोल दिया। पूनम के सिर पर चोट मारी तथा भगवाना राम और उसकी पत्नी के साथ भी मारपीट की। हमलावर वारदात को अंजाम देकर वहां से बेखौफ निकले तथा उनके जाने के बाद पुलिस को खबर की गई, जिसके बाद भारी पुलिस लवाजमा मौके पर पहुंचा। सभी के सभी जो है वहाँ पे मौके पे गए, घटना स्थल का निरीक्षण किया और फिर क्योंकि मैं भी उधर घटना स्थल पे गई, मैंने भी देखा। हमने जो घटना स्थल का हमारी जो टीम ने जो निरीक्षण किया और जो अलग अलग जो लोग हैं घटना स्थल पे जो लोग मौजूद थे उनके जो अपन ने बात की, अपन ने की। दरअसल ये हत्याकांड 20 मई को उदयपुर के गोंगुदा में हुई देवेंद्र बिश्नोई की हत्या से जुड़ा हुआ है। पूनम और देवेंद्र वैसे तो दोनों ही शादीशुदा थे, लेकिन दोनों में प्रेम हो गया और वह देवेंद्र के साथ उदयपुर की न्यू भोपालनपुर जैन कॉलोनी में रहने लगी और BSTC कर रही थी। 19 मई को पूनम के पति प्रकाश बिश्नोई सहित कुछ लोगों ने देवेंद्र और पूनम का अपहरण कर लिया था। दोनों को अलग अलग गाड़ियों में डाल दिया और हाईवे पर ले गए। हाईवे संख्या 76 टोल नाके पर पूनम ने चतुराई दिखाते हुए पुलिस की नाकाबंदी को देख चिल्लाई। ऐसे में अपहरणकर्ता गाड़ी सहित पूनम को छोड़कर फरार हो गए और पूनम बच गई। उसके बाद देर रात तक खबर आई कि देवेंद्र को गोली मार दी गई। घटना के बाद पूनम अपने घर या ससुराल नहीं जाकर सीधे सेवड़ी गांव में रहने वाले अपने प्रेमी देवेंद्र के घर पर पहुंच गई। पिछले 4 माह से वे वहां डरी सहमी रह रही थी, लेकिन पूनम ने कभी नहीं सोचा था कि उसके प्रेमी देवेंद्र की मां ही उसका कत्ल कर देगी। जो चुन्नी देवी है उसने जो है कबूल कर लिया अपना अपराध, लेकिन इसके साथ साथ जो है अभी पुलिस जो है अनुसंधान अभी तो अपना जो चीज है वो स्टार्ट हुआ है एक तरह से। हथौड़ी की वार से देवेंद्र की मां ने ही पूनम को मौत की नींद सुला दी। कत्ल की इस वारदात में अब हालांकि पुलिस ने आरोपी महिला चूना देवी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सवाल ये है कि रिश्तों के बीच यहाँ जुर्म पनपने लगे और उसका अंत सामने आया कुछ इस तरह। फर्स्ट इंडिया के लिए जालोर से मांगीलाल गहलोत की रिपोर्ट।